सबसे पहले तो लता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत खुशी की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो प्रतियोगिताएं हो रही थीं उसमें आपको लोरी लिखने के लिए ज़िले लेवल पर पहला पुरस्कार मिला है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। ये कितना महत्वपूर्ण अवसर मानती हैं, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अब तो अमृतकाल शुरू हो चुका है और इस दरमियान बहुत सारी प्रतियोगिताएं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई, जिसमें से लोरी लेखन भी एक था। तो आप इसे कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? महत्व इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जितनी भी हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं मैं उन्हें बहुत महत्व देती हूँ और ऐसा मानती हूँ कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई हैं या हमारे परिवार के बड़े लोगों ने जो परंपराएं बनाई हैं उनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। और लोरी उसमें से एक हमारी परंपरा का अंश है। यद्यपि लोरी उस शिशु के लिए गाई जाती है जो शिशु किसी शब्दों के अर्थ को नहीं जानता, उसको शब्द का महत्व भी नहीं पता है, लेकिन वो जो शब्दों की धुन है, वो शब्दों की जो लय है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो एक मिठास ऐसी होती है कि वो बच्चा नींद के आगोश में चला जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ अपने यहाँ बच्चे को जब कंधे पर रखती है तो दिल से दिल के तार जुड़ के जब वो लोरी के माध्यम से कोई बात कहती है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमने अभिमन्यु का सुना है कि उन्होंने गर्भ में सुनना शुरू किया था, तो हम ये मानते हैं कि बच्चा गर्भ में रहकर ही सुनना सीख लेता है। तो लोरी जब बच्चा छोटा होता है, शिशु के रूप में होता है, तो वो लोरी के जो लय, ताल, सुर, वो उसे कहीं ना कहीं मन में आनंदित करती है और कुछ ना कुछ प्रभाव तो छोड़ती होगी, ऐसा मेरा तो मानना है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपने कितना सोचा, कितना आपने एक विचार किया कि मुझे कुछ हटकर लोरी लिखनी है, क्योंकि लोरियां तो वर्षों से लिखी जाती रही हैं, जब आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात होती है तो उसमें ये कुछ अलग हो जाता है। तो क्या सोचा आपने? ये बिल्कुल सही बात है कि प्रतियोगिता में अगर, और वो भी देश स्तर की प्रतियोगिता थी, तो ऐसी प्रतियोगिताओं में अगर हमें प्रतिभागी बनना है तो निश्चित रूप से ये सोचना पड़ता है कि हम क्या कुछ अलग हट के करें ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और कुछ विशेष महत्व रखे। तो यहाँ मैंने जब लोरी की बात आई, यद्यपि मैंने लोरी 100 से ज़्यादा एक पूरा संग्रह लिखा है, तो मुझे ऐसा लगा अधिकतर जो लोरी लिखेंगे, क्योंकि ये हम लोग मानते हैं कि लोरी माँ का विषय है, माँ का, दादी का, नानी का, मतलब ये स्त्रीयोचित गुण इसमें हम मानते हैं कि वो ही लोरी सुनाते हैं। पहले तो ये हमने सोचा कि कुछ अलग हटके करें, चूँकि हम जेंडर समानता की बात करते हैं और आज हम देख भी रहे हैं कि माता पिता जब दोनों जॉब कर रहे हैं तो उसमें पिता भी बच्चों के प्रति उतना ही अपना महत्व निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और देखा है कई बार कि माँ दफ्तर से आने में लेट हो जाती है। मेरे ख्याल से 1-2 विज्ञापन भी मैंने देखे हैं कि माँ जब दफ्तर से आने में लेट हो जाती है तो पिता कंधे पे लेकर उसे सुला रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि पिता भी लोरी का एक हिस्सा हो सकते हैं, तो मैंने एक लोरी पिता के उस पर लिखी थी, तो वो लोरी मेरी चुनी गई है। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि चलो मैं अपने प्रयास में कहीं ना कहीं सफल हुई। बिल्कुल, आपने कुछ नई सोच रखकर ये लोरी लिखी और हम चाहते हैं कि जब आपसे बात हो रही है तो उस लोरी को आप हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचा दें। जी, वो लोरी के कुछ अंश हैं कि पालने में देखो बिटिया मेरी व्यायाम करती है, पालने में देखो बिटिया मेरी व्यायाम करती है, कभी चलाए साइकिल कभी कुश्ती करती है, मुस्कान भरे होठों से आंखें ऊपर नीचे करती, मुट्ठी बांधे हाथों की गर्दन दाएं बाएं करती। और इसी के साथ पापा के कंधे पर सिर रख सो जा तू सो जा मेरी लाडो, सो जा सुख सपनों में खो जा। लाडो मेरी तुझे तेरे हिस्से की ज़मीन मिले, तेरे हिस्से का आसमान दूंगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। कमज़ोर न बनना तू, उतरना लहरों के बीच, धाराओं से लड़ना, हिम्मत न हारना, डूबने नहीं दूंगा, भरोसा है पापा का, किनारों पर खड़ा मैं मिलूंगा, ये वादा है तुझसे तेरे पापा का। इस तरह कुछ भाव मैंने उसमें पिरोए थे मेरे कि एक पिता भी अपने बेटी को संस्कार दे सकता है, और दोनों, क्योंकि माता पिता दोनों का दायित्व है कि बच्चों को संस्कारित करें। आज के विकास के दौर में तो हम ये नहीं कह सकते कि संस्कार देना केवल माता की ही जिम्मेदारी है, तो माता पिता दोनों का ही दायित्व है। तो इस दृष्टि से मैंने
पिता के को लेकर एक लोरी ये लिखी थी। अच्छा, आपने वास्तव में मन की भावनाओं को बहुत ही सुंदर रूप में व्यक्त किया है और निश्चित रूप से लोरी बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। आप और किस तरीके से क्योंकि आपका लेखन कार्य तो वर्षों से चलता आ रहा है, और कौन से विषयों पर आप ज़्यादा लिखना पसंद करती हैं? जी, लोरी के अलावा मेरा बाल साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरा ये प्रयास है इन दिनों कि जनरली बाल साहित्य में कहानियाँ, कविता और बहुत कुछ हुआ तो आजकल नाटक लेखन में आ रहे हैं, तो मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि हम बच्चों को अधिक से अधिक विधाओं से परिचित कराएं। तो मैंने जीवनी, आत्मकथा, कहानी, लघु कथा, कविता, ये लोरी हो गई। इसके अलावा हाइकू भी मैंने बच्चों के लिए लिखे हैं, नाटक लिखे हैं मैंने बच्चों के लिए, बाल उपन्यास लिखा है मैंने। इस तरह अभी 10 विधाओं में तो बच्चों के लिए मैं काम कर चुकी हूँ, लेखन कर चुकी हूँ। और इसके अलावा बड़े स्तर पर मेरे उपन्यास हैं, कहानी संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं, चल रहा है। आपको क्या लगता है लता जी कि इस समय जब बच्चों के लिए लेखन थोड़ा सा कुछ कम हुआ है, ऐसे में कितनी आवश्यकता है कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसा साहित्य सुलभ कराएं जिनके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास हो और एक वो बेहतर कल की ओर आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, क्योंकि साहित्य जो है वो व्यक्ति के मस्तिष्क को परिष्कृत करता है। और बिल्कुल आजकल हम देख रहे हैं, और मैंने चूँकि मैं स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक पाठ्यक्रम में मेरी रचनाएं भी हैं और बुक्स भी आई हैं। मध्य प्रदेश पाठ्यक्रम में भी मेरा पाठ चल रहा है। तो मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि हम बच्चों को कुछ अलग हटकर साहित्य दें पाठ्यक्रम में, ताकि बच्चों की रुचि उस ओर बढ़े। क्योंकि मैं कई बच्चों से हमेशा बात करती हूँ, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, छोटे बच्चों से, तो वो लोग उन चीज़ों को अरुचि के साथ पढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को कुछ रुचि कर हम इन्हीं विधाओं में कुछ नया पिरो कर दें, ताकि बच्चे साहित्य की ओर आकर्षित हो। क्योंकि साहित्य जो है संवेदना जागृत करता है, और हम लोग शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे थोड़े संवेदनहीन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं कि हम बच्चों को साहित्य के माध्यम से कुछ ऐसी, क्योंकि अधिकतर माता पिता की भी दौड़ इसी दिशा में मुझे दिखाई देती है कि हमारा बच्चा आगे जाके बड़ा अफसर बने। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा महात्मा गांधी बने या विवेकानंद बने। तो हम लोग, ठीक है, आज अर्थ प्रधान युग में धन कमाना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन बच्चों को क्या भीतर संवेदनाओं को जीवित रखना है, उसके लिए हम अपने घर में जो परिवार में बड़े लोग हैं, हम उनका सम्मान करें, तो बच्चे अपने आप एक भाव वो भी सीखेंगे सम्मान का। और दूसरा, साहित्य के माध्यम से जो मैं आपसे बात कर रही थी, जैसे इसमें भी मैंने यही लिखा है कि बच्चे को हम कोई संदेश दें, खाली निरर्थक साहित्य नहीं करें। तो मैंने उपन्यास भी लिखा है। तो बाल उपन्यास जो है, मैंने श्रीमद् भगवद गीता, अभी लोग आश्चर्य करेंगे और कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था कि गीता से बच्चों का क्या लेना। तो गीता को मैं धार्मिक ग्रंथ नहीं मानती हूँ, जीवन जीने की कला मानती हूँ। तो उसमें जो जीवन जीने की कला श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, मैंने उसको मॉडिफाई करके, थोड़ा सा उसको रूपांतरित करके, वही सारी चीज़ें मैंने उपन्यास में बच्चे को बताई है। एक बच्चे के माध्यम से वो बात कही है। तो अगर बच्चे, और बहुत आवश्यक है, बच्चों को संभाव होना ज़रूरी है, संवेदना होना ज़रूरी है, कर्म के प्रति निष्ठावान होना ज़रूरी है, श्रद्धा जरूरी है, आस्था जरूरी है। तो ये सब गुण जो श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं, वो मैंने कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। और अभी फ़िलहाल मुझे सूचना मिली है, माननीय मोदी जी के द्वारा पूरे देश में एक यूनिफाइड कोर्स चलाया जा रहा है, और वो उसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे जो धर्म, शास्त्र, वेद, इन सब की जानकारी हमारी बच्चों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए गुजरात में सिलेबस बन रहा था, वहाँ पे उन्होंने, गीता पे मैंने बहुत काम किया, तो उन्होंने मेरी 2 बुक मुझसे ली हैं और वो उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए वहाँ सेलेक्ट की है। तो उसका मुझे विमोचन का कार्ड भी आ गया है कि 13 जुलाई को माननीय मोहन भागवत जी वहाँ विमोचन करेंगे, तो आपको वहाँ उपस्थित होना है। तो ये वही चीज़ है कि हम बच्चों को संस्कारित करें। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी उसको कोई पढ़ेगा तो उसको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई बच्चों पे मतलब उपदेश एक तरह से डाला है, बस बात बात में कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ ये इस तरह की आस्था ये तो हमें होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के लिए लिखना बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनौती है और आप उसमें एक बेहतर करके दिखाने का प्रयास कर रही हैं। इसके लिए हम आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव में भोपाल में पहले स्थान पर लोरी प्रतियोगिता में रखा गया है। एक बार फिर से बधाई देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।